गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बद्धे वितनुते भक्तिं मूकमावर्तये श्रुतिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीप्रेमगोपालकं प्रभु। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्ण। तो आज हम नाम की महिमा के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। जैसे पिछली बार हमने देखा भक्ति की महिमा, भक्त की महिमा, भगवान की महिमा, तो वैसे ही नाम की महिमा भी अपरंपार है, अनंत है। तो महिमा मैं क्या एक छोटा प्रयास करूँगा कि कुछ हम नाम की महिमा को जान सकें, ताकि हमारी नाम में एक निष्ठा बढ़े और हम नाम जप करना शुरू कर सके। यदि हम में से कोई अगर अब तक जप करना शुरू नहीं किया है तो हम प्रयास करेंगे शास्त्र में से जितने भी सब अलग अलग शास्त्र में क्या क्या नाम के बारे में बताया है, नाम की क्या महिमा है, नाम का क्या पावर है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पिछली बार हमने देखा अजामिल की कथा से हमें थोड़ा एक आभास हुआ कि नाम का कितना पावर है। क्योंकि जिस नाम जाने में या अनजाने में, यदि अनजाने में भी ली जाए तो उसकी कितनी महिमा है। हमने देखा कि अजामिल अपने पुत्र को बुला रहा था, उसके पुत्र का नाम नारद जी की कृपा से नारायण रखा था, लेकिन किंतु पुत्र को बुलाने के बावजूद भगवान ने उसे समझा कि नहीं, मेरा नाम पुकार रहा है। और भी कई हमने एग्जाम्पल देखे, उदाहरण देखे। तो आज हम संक्षेप में थोड़ा डायरेक्ट पूरा नाम की महिमा का चर्चा करेंगे। तो एक कथा से शुरू करते हैं। तो वाल्मीकि जी की हम बात करें, चरित्र के ऊपर जाए अगर, तो उसमें भी हमें नाम के महिमा का बहुत एक अंदाज़ा मिल सकता है कि कितना नाम का एक महिमा है। तो वाल्मीकि जी को हम सब नाम सुना है, इतने ओरिजिनल रामायण, वाल्मीकि रामायण उन्होंने दी थी। तो कैसे वाल्मीकि जी वाल्मीकि बने कैसे, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, नाम का कितना प्रभाव है। तो वाल्मीकि जी वाल्मीकि बनने से पहले उनका नाम रत्नाकर था। तो वो बहुत बड़े डाकू थे, मतलब उनका गैंग था बड़ा सा, और जो भी आता था, जितने भी कोई व्यापारी वगैरह सब गुजरता था जंगल वन से, तो लूट लेते थे, हत्या कर देते थे। सब हीरे जवाहरात जो भी धन है सब ले लेते थे और हत्या कर देते थे। तो सब जगह एकदम खौफ था उनका, बहुत एकदम फेमस। जैसा अभी एक पिक्चर थी ना पहले, शोले, उसमें कैसे गब्बर सब डर जाते थे, वैसे ही वाल्मीकि जी रत्ना करते थे, तो उनका भी ऐसे ही खौफ था। एक बार क्या हुआ, अब फिर से यहाँ पे भी नारद जी को एक बार विचरण करते करते चले और वहाँ से गुजर रहे थे, तब देखा सब इन्होंने पकड़ लिया सब, और इनको भी लूटने का प्रयास कर रहे। अब ये तो साधु, इन्हें तो कुछ भय नहीं है, तो इन्होंने सब पकड़ लिए, बोले कि जो भी तुम्हारे पास है सब हमें दे दो। और नारद जी जाहिर सी बात है एकदम लग रहे थे कुछ अलग, भले उनके हो तो क्या हरि नाम के मस्ती में माला माल है, वो सबसे बड़े धनी है, लेकिन वो धन इनके कुछ काम का नहीं था तभी उस टाइम पे। लेकिन इन्होंने धन तो दिया, बिना लूटे इन्होंने दिया, लेकिन बाद में समझेंगे ये। तो ये आए, बोले कि धन वगैरह है जो भी लाओ, हमें दे दो, वरना तुम्हारी हत्या कर देंगे। हाथ में सब जो भी हथियार थे सब बहुत सारे घेर के सब पकड़ लिए, और नारद जी एकदम आराम से भगवान का नाम ले रहे और बोलते हैं कि अच्छा एक बताओ कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो। नारद जी बोल रहे कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो। तो इन्हें गुस्सा आ गया, बोलते कि ये मजाक करता है, डरा तुझे रहना चाहिए और तू मुझे बोल रहा है। हाँ, बोलते नहीं तुम डरे हुए क्यों हो। तो बोलते मैं किसी से डरता नहीं। अभी भक्त लोग रहते ही ऐसे एकदम सामने वाले को एकदम वो कर दिया। अभी वो बोल रहे कि मैं किसी से डरता नहीं। बोलते नहीं, डरते तो तुम हो, वरना ये सब काम नहीं करते। किस चीज़ का भय है तुम्हें? तो बोलते कि मुझे किस चीज़ का भय नहीं है। तो बोलते तुम इतने पाप वगैरह जो कर रहे, इसका पाप का भागीदारी तुम्हारे लिए कोई और है? ये सब अकेले तुम सब बोझा उठाओगे, तुम्हारी पता है कितनी क्या दुर्गति होगी तुम्हारी। तो बोलते ये मैं अपने सब परिवार के लिए कर रहा हूँ। बताने लगे ऐसा कि मैं अपने परिवार के लिए, मेरे बीवी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनके लिए मैं सब कर रहा हूँ। तो बोले कि अच्छा ज़रा उनसे पूछ के आओ ज़रा कि क्या ये सब जो तुम कर रहे हो, तो जो पाप लगेगा क्या वो
उसके भागीदारी बनेंगे तुम्हारे साथ? तो बोले क्यों नहीं बनेंगे, उनके लिए तो कर रहा हूँ मैं। तो बोलते जाओ एक बार पूछ के आओ एक बार। तो बोलते नहीं नहीं, तुम मुझे तुम चालाकी से मुझे भगा इधर भेजना चाहते हो और तुम भागना चाहते हो यहाँ से। तो बोलते नहीं नहीं, मैं तो, तुम बांध दो मुझे, मैं तो यहाँ पे ही खड़ा हूँ, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो वो गए और नारद मुनि के संग का प्रभाव था। देखिए अब उनका थोड़ा वो सोचने में मजबूर हो गए थे कि अरे सच में ये तो कुछ, क्योंकि साधु के वाणी में इतना एक शक्ति होती है कि अपने आप हृदय शुद्ध होना शुरू हो जाता है। हमने पिछली बार देखा, दर्शन मात्र पवित्र करे यही तुम्हारा गुण। तो वो गए अपने घर पे, पूछा कि अच्छा मैं ये सब करता हूँ बताओ। पहले अपनी धर्मपत्नी से पूछा, फिर बाकी बच्चे से, फिर माता पिता से पूछा। सब ने बोला नहीं नहीं, हम आपके, मैं धर्मपत्नी बोल रही कि मैं आपकी सेवा करने के लिए मेरा एक कर्तव्य है, लेकिन पाप की भागीदारी मैं नहीं बन सकती हूँ। अच्छे बुरे समय में मैं साथ में रहूँगी, लेकिन पाप की भागीदारी मैं नहीं बनूँगी। तो वैसे सब ने बोला। तब उनको एकदम दिल में एक लगा कि अरे, एक बोलते ना वैराग्य आ गया, क्योंकि साधु का संग हो ही गया था और एकदम वैराग्य आ गया और एकदम पूरा बोले कि ये सब चीज़ में क्या कर बैठा, अभी तक मैं समझा नहीं। तुरंत वैराग्य चले गए एकदम, और नारद जी को तुरंत शरणागत हो गए। बोलते कि आपने तो मेरी आंखें खोल दी, अभी आप बताइए, मैंने तो बहुत पाप किए हैं, मेरा क्या होगा? ये सब चीज़ मेरा तो आसक्त था, मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, अब मेरी आंखें खुली है, अब मुझे क्या करना चाहिए आप बताइए, मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरे गुरु हैं, आपसे शरणागत हो गए। तो ये पहला कदम है। गीता में भी ऐसे ही हुआ था। जब पहले अध्याय में आप देखेंगे, गीता जब भी शुरू होती है तो ज़्यादातर अर्जुन ही सब पूछ रहे थे, बोल रहे थे कि अरे मैं युद्ध कैसे करूँगा, ये पाप लग जाएगा, फिर सब मेरे गुरु है, भाई है, ये लोग को हत्या करके भी क्या फ़ायदा, जो मुझे राज्य मिलेगा भी वो सबसे क्या खून से सना हुआ रहेगा। तो बहुत सारा आर्ग्यूमेंट दे रहे थे भगवान को, सुनने को रेडी नहीं थे। फिर बाद में जब भी सब कुछ समझ में नहीं आया, तब जाके भगवान को जब शरणागत किए वो, तब जाके भगवान ने गीता का ज्ञान देना शुरू किया, अर्जुन को ज्ञान देना शुरू किया। तो शुरू कैसे होता है, जब तक कोई व्यक्ति शरणागत ना हो दूसरा कोई ज्ञान उसको देगा नहीं, और दे भी दे तो समझेगा नहीं। तो पहला स्टेप है कि आदमी एक शरणागति से किसी के गुरु के शरण में जाए, तब जाके जो उसको ज्ञान मिले वो उसके हृदय में अवतरित हो सकता है। तो यहाँ पे सेम वैसे ही हुआ। नारद जी पहले भी ज्ञान दे सकते थे, लेकिन तभी वो कुछ उस पर असर नहीं होता था। तो अभी खुद आके जब रियलाइजेशन उनको हुआ, तब शरणागत हो गए। अब उन्होंने कहा एक काम करो, ठीक है अभी तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा मत सोचो उसकी बार, बस तुम अभी ये राम नाम का जप करो। अभी वो बोले ठीक है, तो प्रयास कर रहे मुख से राम नाम लेने का, राम नाम निकल ही नहीं रहा है। इतना उन्होंने पाप किया था कि देखो, इससे हमें पता चलता है कि जो भगवान का नाम है हम ले नहीं सकते, ये जो, क्योंकि साधारण शब्द नहीं है, ये भगवान का जो नाम है ये अभिन्न है भगवान से। तो एक श्लोक आता है, बताते हैं, नाम चिंतामणि कृष्ण, जो कृष्ण का नाम है वो चिंतामणि के समान है। चिंतामणि कैसे, जो आप इच्छा करो को मिल जाएगा, कैसे चिंतामणि किसी चीज़ से छू लो एकदम वो भी एकदम सोना बन जाएगा, ऐसा है। तो जो चीज़ सब पूरी हो सकती है, ऐसा चिंतामणि है, वो सब इच्छा को पूरा करने वाला है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, वो एकदम नॉर्मल शब्द नहीं है, वो चैतन्य रस से भरा हुआ है, एकदम चैतन्य है। और विग्रह, ऐसे नाम का भी वो नाम ब्रह्म है, चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनत्व नाम नामिनो। तो बताते हैं वो पूर्ण शुद्ध है, कभी उसमें अशुद्धता नहीं आती, और नित्य मुक्त है, नाम खुद मुक्त है, कोई माया का चीज़ नहीं है नाम, ये साधारण शब्द नहीं है भौतिक, ये अभिनत्व नाम नामिनो, ये भगवान में और नाम में कोई फर्क नहीं है। ये ऐसा क्योंकि ऐसे संसार में हमें क्या है, कैसा लगता है कि कोई भी शब्द है, जैसे पानी, अब देखो पानी, अभी किसी को प्यास लगी है, वो बोले पानी पानी, तो क्या उसका प्यास बुझेगा? नहीं, क्योंकि वो शब्द बोल रहा है पानी, और ये जो शब्द है वो एक्चुअली वास्तविक जो जल है उससे अलग है, पानी से वो अलग है। लेकिन भगवान के नाम में ऐसा नहीं है। यदि आप कृष्ण का नाम ले रहे हो तो कृष्ण और
उनके नाम में कोई फ़र्क नहीं, तो डायरेक्ट कृष्ण आपके सामने है, मौजूद आपके जीभ में, एकदम नाचेंगे, नृत्य करेंगे। तो ये भगवान के नाम की विशेषता है। तो भगवान का नाम भी अपने आप आता है अवतरित, हम नाम ले नहीं सकते, इससे हम सुन सकते। तो देखिए ये वाल्मीकि जी जो रत्नाकर थे अभी, वो नाम लेने का ट्राई कर रहे, राम कहने का ट्राई कर रहे, किंतु उनके मुख से राम निकल ही नहीं रहा। अब बोले कि क्या है, तो मैं नहीं निकल पा रहा, इतना पाप मैंने किया है, मैं मुख से नहीं राम ले पा रहा हूँ। नारद जी समझ गए, अरे तो बहुत ज़्यादा पाप किया, इतने लोग का हत्या किया कि कोई समझ ही नहीं सके, तो क्या करे। तो नारद जी बोले ठीक है, उद्धार तो करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो बोले एक काम करो, राम नहीं ले सकते हो ना, एक काम करो, मरा करो, तुमने जिंदगी भर तो मरा ही किया है, सबको मारे हो तो मरा ही बोले रहोगे, मरा तो ले ही सकते हो, तो एक काम करो, मरा बोलो, मरा, और मरा जप करो, मरा 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 मरा, तो राम राम ही है, खाली उल्टा शब्द है। तो कंटिन्यूस ये जपते रहो। अब वो इतने शरणागत हो गए थे, उनको इतना रियलाइजेशन आ गया था कि बोले जी गुरुजी, बस ये बोल के कुछ पूछे नहीं कि कब तक जप करना है, कब आप आओगे, बस उन्होंने बोला नाम आप जपते रहो, मैं आऊँगा, बस इतना बोले। उन्होंने पूछा नहीं कि कभी आओगे, कितना जप करना है, कुछ नहीं। अब ये चल दिए और वो बस जप कर रहे, बस मरा 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 करते आ रहे। कितना सालों उन्होंने कंटिन्यूस, उन्होंने वहीं पे बैठे बैठे इतना कंटिन्यूस ये जप किया नाम का। अब क्या हुआ देखिए, नाम का प्रभाव देखिए, इससे हम समझ सकते हैं कि कितना प्रभाव है नाम का। अब बस नाम लेते लेते एक अच्छा आता है श्लोक की, उल्टा नाम जपत सब जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो बस नाम ले रहे, उल्टा मरा 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 ले रहे, अपने आप उनके हृदय में पूरा सब चीज़, पूरा रामायण पूरा प्रकाशित हो गया। उन्होंने पूरा केवल दर्शन नहीं किया भगवान का, भगवान की पूरी लीला का, पूरे उनके जितने भी सब साथ में जितने भी लोग आए थे सबका दर्शन किया, पूरी लीला क्या क्या हुई है सब देख लिए। और अब तक ये सत्युग की बात है, अब तक त्रेता युग में राम जी अभी तक आए नहीं है। देखिए राम जी के आने के पहले, लीला करने के पहले ही उन्हें सब लीला सब हृदय में आ गई, इतना प्रभाव है। उल्टा नाम लेके वो एकदम शरणागत होके गुरु का एक आज्ञा समझ के उन्होंने जब किया, उनको नाम की महिमा भी नहीं पता थी, इतने पापी थे, राम नाम भी नहीं ले पा रहे थे, लेकिन उल्टा नाम जब तक श्रद्धा से लिया उन्होंने बस। और देखिए पूरा हृदय में राम जी की लीला, पूरा राम जी अब तक आए नहीं, अवतरित नहीं हुए, और उन्होंने ये पूरा लीला उनके हृदय में हुआ। उन्होंने पहले फिर बस डायरेक्टली वाल्मीकि रामायण लिख दी। देखिए भगवान आए नहीं है, अब तक लीला हुई नहीं है, उसके पहले वाल्मीकि रामायण लिख दिया ओरिजिनल। इतना प्रभाव है देखिए। तो इससे एक हम समझ सकते हैं कि कितने नाम की महिमा है। केवल नाम जप के, श्रद्धा से यदि कोई जपे तो इतना प्रभाव है। तो राम नाम की हमने महिमा देखी, पिछली बार आज हमने नारायण नाम की। तो भगवान के अनेक नाम है, अनंत नाम। तो क्या फिर कौन सा नाम लिया जाए, इतने सारे नाम हैं। तो एक हम श्लोक सबको पता है कि श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम में तुल्यम राम नामयत वर्णनम। तो उसमें क्या बताते हैं कि जो ये विष्णु सहस्त्र नाम है, हजारों नाम है, 1000 नाम है विष्णु जी के, इसके बराबर केवल एक राम का नाम है। देखिए राम के नाम की क्या महिमा है। यदि कोई 1000 विष्णु का नाम ले 1000 बार, जो विष्णु सहस्त्र नाम है, कोई पूरा पाठ कर ले, और कोई एक बार राम बस कह दे, अब दोनों इक्वल है। देखिए इतना शास्त्र में महिमा है, ये बताइए। वैसे ही ब्रह्मांड पुराण में बताते हैं। अब कृष्ण के नाम की महिमा सुनिए, उसमें बता रहे जो कृष्ण का नाम है वो 3000, जो 3 बार विष्णु सहस्त्र नाम कोई ले उसके बराबर है। तो मतलब ऐसे अगर देखे तो 3 बार कोई राम ले तो वो एक कृष्ण के बस बोल दे उसके बराबर हो गया। तो कृष्ण के नाम की और महिमा है। तो और अभी क्या है देखो, इतना स्पेसिफिक। और कलयुग अभी आ रहा है। जब भागवतम जब शुरू हुई थी, जब सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे थे परीक्षित महाराज कि देखिए अभी कलयुग का तो प्रभाव अभी शुरू हो गया, जैसे शुरू ही हुआ है, किंतु फिर भी देखिए अब से सब उसके इतने प्रभाव दिखने शुरू हो गए।
तो क्या होगा फिर कलयुग में, लोगों का उद्धार कैसे होगा, कुछ बताइए। तब सुखदेव गोस्वामी बता रहे, देखो आप तो बराबर बोल रहे हो कि कलेर दोषे निधे राजन। तो बोलते जो हे राजन, देखो कलयुग तो दोषों का निधि सागर है, ठीक है। बता रहे कलेर दोषे निधे राजन। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हो, राजा थे, तो बोले हे राजन, कलयुग दोषों का सागर है। तो सागर देखे, हम सागर देखते हैं पूरा पानी पानी, पूरा पानी से भरा है, आप कुछ और नहीं देख नहीं सकते, खाली पानी रहेगा सब जगह। तो वैसे कलयुग बता रहे कि दोषों का सागर है, यहाँ पे आप दोष के अलावा और कुछ मिलेगा नहीं आपको, केवल दोष ही दोष। अरे तो सुखदेव गोस्वामी से पूछे परीक्षित महाराज, कुछ तो गुण होगा, कुछ तो गुण होगा। तो बोलते नहीं राजन, कोई गुण नहीं है, कोई गुण नहीं है। तो हम उदास हो गए, अरे उद्धार कैसे होगा। सुखदेव गोस्वामी बोले लेकिन हाँ, गुण तो नहीं है, लेकिन एक महागुण है, एक महान गुण है। खुश हो गए, अरे बताइए, एकदम बताइए, कृपा करके बताइए। तो बता रहे कलेर दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुण, एक लेकिन महान गुण है। बोले क्या है, बताइए बताइए। बोलते कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजित। बोलते यदि खाली कृष्ण के नाम का कोई कीर्तन करे, सभी जो भी ये सब दोषों से मुक्त हो सकता है, तुरंत सब ये माया के प्रभाव से मुक्त, कोई चीज नहीं, केवल कृष्ण का नाम लेके। कीर्तनादेव कृष्ण से, बस कृष्ण के नाम का कीर्तन करे। देखिए अभी कृष्ण के नाम का महिमा सुना, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे कलयुग में स्पेसिफिकली। अभी और स्पेसिफिक अभी देखे तो एक महामंत्र स्पेसिफिक जो कलयुग के और स्पेसिफाई कर दिया है। तो हमें समझे कि नाम की क्या महिमा है और नाम से क्या होता है। अभी नाम का हमने शक्ति भी देखी कि कितना प्रभाव है। अभी कृष्ण का नाम तो सबसे शक्तिशाली है, ये भी समझ गए। और कृष्ण का नाम यदि हम कीर्तन करें तो सभी हम दोषों से मुक्त हो सके। थोड़ा और चर्चा करें अभी कृष्ण का नाम ये कैसा है, ये कौन स्पेसिफिक। अभी कृष्ण जो है जिनका नाम है वो कृष्ण स्वयं अभी कलयुग में आए हैं। बताते भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम। बता रहे जो कृष्ण है जो अभी द्वापर युग में आए थे, कृष्ण का रंग कैसा है, श्याम रंग का है। कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्ण। तो ये जो कृष्ण है अभी आए फिर से अभी कलयुग में आने वाले, तभी तक आए नहीं थे जब ये कथा हो रही है। बोले अभी एक फिर से आएंगे कलयुग में, लेकिन कैसे आएंगे। ये कृष्ण इनका असली वर्ण तो कृष्ण का है, श्याम वर्ण है, लेकिन ये अभी इस बार अकृष्ण माने कृष्ण का ऑपोजिट गौर वर्ण कलर बॉडी उनका गौरांग के रूप में आने वाले। और कैसे आएंगे, सांगोपांगस्थ पार्षदम, अपने पार्षद लोग के साथ आएंगे। और अस्त्र सांगोपांगस्त्र, अस्त्र क्या है, हर बार जब भी भगवान आते तो कुछ ना कुछ अस्त्र रहता है, कभी सुदर्शन चक्र या कुछ रहता है। यहाँ पे बोलते हैं अस्त्र इनका क्या है पता है, ये अस्त्र इनका ये हरि नाम को लेके आ रहे। तो अच्छा हरि नाम को लेके आ रहे, तो हमने बता रहे कि यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो जो कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो लोग ये कलयुग में भगवान की आराधना करेंगे, ये भगवान के नाम का संकीर्तन करके। और नाम की बहुत महिमा है। देखिए यज्ञ है ये यदि कोई जप करता है, संकीर्तन करता है, तो ये सबसे उच्च कोटि का यज्ञ है। भले लगे नहीं कि कोई सामग्री नहीं है, हम लोग स्वाहा स्वाहा तो नहीं कर रहे, लेकिन असली में वास्तविकता में ये यज्ञ है। बताते हैं जो नाम है, ये मुंह है ना, मुख, यही एक यज्ञ का एक वो है हुंडी, जहाँ पे आप आहुति डालोगे, या आहुति एक मंत्र आहुति है, यही आपका यज्ञ पूरा मुख से ही आप यज्ञ करो। कोई खर्चे की ज़रूरत नहीं, कुछ पैसे की ज़रूरत नहीं, कोई आपको अलग से ब्राह्मण पंडित की ज़रूरत नहीं, आप एकदम बैठे बैठे कहीं पे कर सकते हो। और इसका विशेषता क्या है देखेंगे कितने हैं, बाकी सब यज्ञ में बहुत रूल होते हैं। तो इवन भगवान कृष्ण गीता में क्या बता रहे हैं, यज्ञा नाम जप यज्ञ अस्मि। बोलते सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। देखिए भगवान के नाम का जप जो है सबसे बड़ा यज्ञ है, तो भगवान खुद बता रहे, तो क्या प्रॉब्लम है। अभी फिर अच्छा, फिर इसका तो बहुत फिर नियम होगा, इतना अगर पावरफुल है तो। अभी देखो साधारण यज्ञ ही जिसमें इतना करना पड़ता है, उसका महिमा भी इतना ज़्यादा नहीं बताया गया शास्त्र में, तो इसमें तो बहुत सारे नियम होंगे।
क्योंकि देखिए हर युग में स्पेसिफिक एक चीज़ बताई जाती है कि ये करके ये युग में आप अपने जीवन में सबसे उच्च कोटि के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, जो भी है आप एकदम सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। हर युग में एक एक चीज़ भगवान देते हैं। तो हर युग में ऐसा, सतयुग में अच्छा श्लोक है उसमें, सतयुग में बता रहे सतयुग में क्या करना होता था। सतयुग के लोग, उनकी आयु होती थी 1,00,000 साल, 1,00,000 साल की आयु होती थी। अब 1,00,000 साल की आयु है और उनके लिए क्या, उनके लिए स्पेसिफिक युग धर्म था कि उनको बैठ के एकदम ध्यान में लगना है, बैठ के जंगल में जाके ध्यान करना होता था। अच्छा कितना टाइम, 1 घंटा 2 घंटा नहीं नहीं, 10,000 साल नॉन स्टॉप कंटिन्यू, 10,000 साल उनकी आयु होती थी 1,00,000 साल की। 10,000 साल आप तपस्या करोगे, यदि ध्यान करोगे बैठ के भगवान पे, तब जाके आपको सिद्धि मिल सकती है। वो सतयुग में ये मार्ग था, युग धर्म, सतयुग के युग का ये धर्म था। तो बोले बाप रे इतना मुश्किल, तो अभी देखो कलयुग में तो पॉसिबल नहीं है। इधर 10,000 साल पॉसिबल नहीं है। अभी कोई बैठे 10 मिनट को या ध्यान करे तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, इसलिए कलयुग के लिए वो नहीं है। सतयुग में ये था। ठीक है चलिए, फिर त्रेता युग आ गया। अभी त्रेता युग जब भी आया तो क्या हुआ कि 1 0 कम हो गया, आयु कम होते जाती है युग जब से बढ़ते जाते हैं। तो 1 0 कम हो गया, 1,00,000 में से 1 0 कम, 10,000 बचा। तो 10,000 साल की अभी आयु है। तो अभी क्या ध्यान तो नहीं करेंगे 10,000 साल, तो पूरा जिंदगी भर ध्यान ही करेंगे। तो क्या करना है, तो तभी युग धर्म क्या है, युग धर्म हो गया तभी यज्ञ करना, जो अभी स्वाहा स्वाहा जो हम लोग को लगता है ना, वो यज्ञ करना, वो भी एकदम नॉर्मली से आजकल हो जाता है। अभी तो कलयुग है फिर भी करते हैं लोग, लेकिन इतना उसका नियम है कि एकदम शुद्ध सब सामग्री होनी चाहिए, सब एक एक सामग्री शुद्ध, घी वगैरह सब एकदम, जो ब्राह्मण सब जो मंत्र उच्चारण करे एकदम प्रोनाउंसिएशन एकदम परफेक्ट, इधर का उधर नहीं। मंत्र में, शास्त्र में बड़े बड़े उदाहरण है, हल्का सा कोई अगर मंत्र लेने में इधर उधर तो उसका रिजल्ट पूरा ऑपोजिट। जैसे कुछ एक यज्ञ करते किसी के लिए, ऐसा एक था कि असुर लोग ने यज्ञ कराया था इंद्र की हत्या करने के लिए, कि एक पुत्र पैदा होए कि जो इंद्र की हत्या करे। तो कुछ थोड़ा मोड़ा मंत्र, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गया, तो ऐसा इंद्र को मारने वाले के जगह पे इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हो गया, ऐसा भी हो जाता है। तो इतना डिफिकल्ट है वो सब चीज़, सामग्री सब ठीक रहे, और 1,000 साल तक यज्ञ आपको करना है, 1,000 साल, क्योंकि 10,000 साल की आयु है, कंटिन्यूस 1,000 साल। जैसे बहुत सारे यज्ञ करो, कितना 100 साल यज्ञ चले, फिर दूसरा चालू कर दो, ऐसा त्रेता युग में। आप देखे रहेंगे त्रेता युग में रामायण में प्रभु रामचंद्र जी ने कितने सारे यज्ञ किए थे। तो तभी इतना स्टैंडर्ड, इतने धन लगते थे, कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति कैसे करेगा, गरीब व्यक्ति के लिए नहीं है वो। तो उसमें अभी सबके लिए पॉसिबल भी नहीं था वो टाइम पे, लेकिन तभी वही युग धर्म है। तो क्या करें फिर, अभी चलो हमारे तो, हम तो कलयुग में, हम अपनी बात करना है। तो अभी फिर आ गया दूसरा द्वापर युग। द्वापर युग आ गया। अभी द्वापर युग में एक और जीरो कम हो गया। तो एक और जीरो कम हो गया, कितना, 10,000 में से सिर्फ 1,000 साल की आयु थी। 1,000 साल की आयु, अभी क्या करेंगे, अभी तो यज्ञ वगैरह नहीं, क्योंकि डिग्रेडेशन और हो रहा है थोड़ा। हाँ, पहले बताते थे कि सतयुग में पूरा 100% एकदम पूरा पुण्य ही था, सब कोई ज़्यादा पाप वगैरह नहीं करता था। 25% ना डिग्रेड होते गए। त्रेता युग में थोड़ा 75% पुण्य रह गया, पाप 25% बढ़ गया, फिर और थोड़ा 50-50 हो गया। अभी द्वापर युग में 50-50 है। तो देखेंगे थोड़ा ज़्यादा असुर विसुर लोग ज़्यादा थे। 1,000 साल की आयु है, तो अभी क्या करें, यज्ञ में भी ज़्यादा अच्छे ब्राह्मण मिलने कम हो गए, सामग्री भी थोड़ा मुश्किल है। तो क्या करें, तो बताते हैं द्वापर युग के लिए जो विग्रह पूजा, डीटी वर्शिप बोलते हैं इंग्लिश में, विग्रह पूजा, जैसे हम लोग घर पे सब रखते हैं तो डीटी वर्शिप, तो ऐसा नॉर्मली उसका भी बहुत नियम है। 10 बार कुछ आपने अगर एक बार भी चले गए कुछ वो बाथरूम वगैरह में, तो आपको बार बार नहाना है, कोई कपड़ा सिला हुआ कपड़ा नहीं आप जा सकते हो पहन के। बहुत सारे विग्रह के इतने सारे नियम है। अगर आप विग्रह पूजा कर रहे हो, अगर आरती वगैरह कर रहे हो, उसके बहुत सारे नियम है। भोग भी लगाना एकदम स्टैंडर्ड में, एकदम साफ सुथरा सब रहना चाहिए, एकदम स्टैंडर्ड नियम, एकदम सोने के थाली में सब भगवान को परोसना है, ये सब चीज़ का नियम वगैरह सब मेंशन था। तो वो भी देखिए हम यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कलयुग में, क्लीनलीनेस, इतना शौच मेंटेन रखना नहीं पॉसिबल है। तो अभी कलयुग की बात करें, हम तो कलयुग में है ना,
तो कलयुग में फिर क्या है, एक और जीरो कम हो गया, 1000 से 100 साल हो गया। देखिए 100 साल हो गया, अभी डिग्रेड होते जाएगा। कलयुग शुरुआत 100 साल, तो 100 साल भी कोई कोई अभी तो नहीं जीते, लेकिन जीते हैं कोई कोई है, देखे हैं। अभी भी हमारे में एक हमारे एक महात्मा है, अभी 100 साल के हैं, सिद्ध महात्मा है। तो बहुत सारे हैं ऐसे। एक प्रभु जी हमारे, उनके दादा और परदादा की बात करते हैं, उनके भी 100 साल जिए थे। लेकिन अभी रेयर है। अभी देखे अगर आप एवरेज अगर इंडिया का आयु अगर देखें तो कुछ बताते 69 ईयर्स कुछ है, बस 69 ईयर्स की एवरेज आयु है इंडिया की। लोग उतना मैक्स टू मैक्स जी रहे। तो अभी देखिए आयु और कम हो रही है, लेकिन 100 साल का बताया था कलयुग में। अब उसमें फिर क्या करें, अभी ना आपको इधर ध्यान कर सकता है, एक सेकंड कुछ मोबाइल का व्हाट्सएप एक एक सेकंड में आया तो हम लोग का ध्यान हट जाता है, हम कुछ चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे, तो ध्यान नहीं, ना यज्ञ कर सकते, ना कुछ शुद्ध घी ना मिले, कुछ नहीं, कोई ब्राह्मण वगैरह मिले नहीं, मंत्र का मतलब पूछे तो बहुत मुश्किल है आजकल, प्रोनाउंसिएशन बहुत मुश्किल है। तो ये सब चीज़ के चांसेस बहुत कम है। विग्रह पूजा भी सब नहीं कर सकते, तो क्या, तो भगवान जितना, देखो जैसे युग बढ़ते गया ना, तो भगवान ने ना कृपा बढ़ाती गई। भले दोष बढ़ रहे तो वो लोग का उद्धार करने के लिए कृपा भी ज़्यादा चाहिए ना, तो भगवान ने बहुत इजी करते गए। और जो इजी वे है तो ऐसा नहीं कि फल कम है, फल और बढ़ते गया। अब भगवान ने बोला कि केवल ये कलयुग के लिए नाम संकीर्तन, केवल बोलते हैं। अभी देखिए बताया कि पूरा दोषों का सागर एक महान गुण है, क्या है, कीर्तनादेव कृष्ण से। अभी और अलग से श्लोक एक बताया कि बार बार जोर देने के लिए कि हम लोग समझे। वो क्या बता रहे, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलऊ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति गतिरन्यथा। तो बताते हैं उसमें कि देखो शास्त्र में यूजुअली कोई चीज़ बार बार रिपीट नहीं करते। यदि कोई चीज़ भले मतलब सेम है लेकिन वो अलग अलग वे में बता रहे, शास्त्र में अलग अलग श्लोक है तो उसका शब्द को रिपीट बार बार नहीं किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ही श्लोक में बार बार एक ही चीज़ को रिपीट किया जा रहा है, मतलब देखिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। वो बता रहे भाई कलयुग के लोग हो, तुम लोग समझो, हम हाथ जोड़ के कह रहे तुमसे व्यासदेव जी बता रहे कि अरे हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम, बोलते कि हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही केवल, और कोई चीज़ नहीं। कलऊ नास्ति एवं नास्ति एवं नास्ति एवं नास्ति गतिरन्यथा, बोलते कलयुग में इससे और कोई उपाय नहीं है, और कोई मार्ग मत लेना, और कोई मार्ग से कुछ तुम्हारा उद्धार नहीं होने वाला। खाली हरि का नाम लेके ही कोई व्यक्ति शुद्ध हो सकता है, और सबसे सरल मार्ग है। तो देखो इतना जोर दे दे के बताया है। और फिर सुखदेव गोस्वामी और बता रहे, सब जगह महिमा यही है, यही बता रहे कि प्रायण अल्प आयुषा बोलते कली अस्मिन युगे जना, बोलते हैं कि जो कलयुग में आयु तो कम है, हमने देखा 100 साल का बताया गया है, सत्यु के कंपेयर में तो बहुत कम है, और कम हो रहा है, आयु कम होते जा रहे हैं। कलयुग बढ़ेगा तो और कम हो जाएगा, क्या पता एक और जीरो कम हो जाए 100 से कुछ एंड में। अभी तो 4,32,000 साल का कलयुग है, अभी कितना साल हुआ है, 5,000 साल हुआ है कुछ, तो देखिए कितना साल बाकी है अभी, तो अभी से इतना हालत ऐसा ख़राब हो गया है। तो बताते हैं कि प्रायण अल्प आयुषा कले अस्मिन युगे जना, जो कली युग में लोग की आयु बहुत कम होगी, वहाँ पे फैक्ट है, बहुत कम है। फिर बोलते फिर और भी स्पेसिफिक और कुछ डिटेल दे रहे, कलयुग में क्या क्या हालत होने वाला है लोगों का, क्या बताते, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता, बोलते मंद लोग एकदम मंद होंगे। मंद मतलब एकदम लेजी, आलसी, एकदम आलसी। बोलते आलसी, अरे मैं तो आलसी तो नहीं, इतना लोग मेहनत कर रहे, देखो इतना प्रोग्रेस हो गया है, इतना हम लोग का मॉडर्न सिविलाइजेशन बढ़ते जा रहा है, कहाँ पे आलसी है, इतना टेक्नोलॉजी कभी बढ़ सकता है आलसी अगर होते थे तो बोलते नहीं, संसार के कार्य के लिए, भौतिक चीज़ के लिए सब बहुत एकदम फास्ट सब चीज़ करेंगे, उसके नहीं, ये जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए सब आलसी है। कोई बोले अरे थोड़ा कुछ एक बार कुछ एक माला भगवान का नाम कर लो कुछ, बोलते अरे टाइम नहीं है। फिर कोई बोले अरे एक पेज भगवत गीता पढ़ लो रोज, टाइम नहीं है, कुछ नहीं, टाइम ही नहीं, ये सब चीज़ के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। भले फिर टाइम पास मोबाइल में रील वगैरह देखने में, जो भी आजकल सब, उसमें बहुत टाइम है, लेकिन ये चीज़ के लिए, आध्यात्मिकता के लिए मंद, एकदम लेजी। पहले से ये देखो इतना पहले 5,000 साल पहले सब बता दिया क्या क्या सिम्टम है, तो बता रहे मंद होंगे,
लेजी होंगे, बहुत आलसी होंगे। किसके लिए? आध्यात्मिक प्रगति के लिए। आध्यात्मिक में कोई चीज़ में रुचि नहीं है। फिर मंद सुमंद बोलते सब लोग कि मतलब बोलते ना एकदम मिसगाइडेड, मति भ्रष्ट है उनकी सबकी, कुछ भी मतलब कुछ भी किए जा रहे। किसी को जो अच्छा व्यक्ति है जो सब आध्यात्मिकता में जो बता रहा है उसके लिए उसमें उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कोई व्यक्ति जो ठग रहा है, से कलयुग में सब एक दूसरे को ठग ही रहे, तो किसी पर भी भरोसा करके ठग लिए जा रहे, कुछ भी गलत काम में लगे हुए, कुछ भी उल्टा उल्टा कार्य कर रहे। तो मंद सुमंद, फिर मतयो, फिर उनका बुद्धि मंद सुमंद मतयो मतलब उनका बुद्धि कमजोर है, किस पे भी भरोसा क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ पता नहीं है। फिर मंद भाग्य, बोलते भाग्य नहीं है, सब लोग एकदम बोलते हैं ना एकदम बैड लक, अरे नसीब ही खराब है, तो सबका हालत खराब है। फिर मंद भाग्य, फिर उपद्रता, 24 घंटा सब परेशान है, सबकी हालत खराब है, परेशान है, इससे झगड़ा उससे झगड़ा, सब टेंशन ही टेंशन। तो ये कलयुग के सिम्टम बता दिए। तो बोले ऐसे में फिर क्या, देखिए कलयुग के पहले आप देखें कि इतना ये सब जो शास्त्र वगैरह है ना, ये कभी कोई एक ग्रंथ के रूप में नहीं थे, ये सब श्रुति है। श्रुति कहते हैं, वेद को श्रुति कहते हैं, क्योंकि ये कहते था कि एक गुरु अपने शिष्य को बताता था, फिर वो उसको कंठस्थ हो जाता था, इतना मेमोरी पावर स्ट्रांग था। मंदमती नहीं था, मंद सुमंद मतयो ये नहीं था, तभी लोग की बुद्धि बहुत स्ट्रांग थी। वो शिष्य जो सुन लेगा गुरु से एक बार कंठस्थ, सब समझ गए, याद एज इट इज, फिर जब भी वो गुरु बनेगा वो अपने शिष्यों को फॉरवर्ड करेगा। तो ऐसे सब ज्ञान चलता था परंपरा में। लेकिन अभी पता था व्यास देव जी को, अभी कलयुग आ गया, इन लोगों को कुछ पता नहीं रहेगा। कल इनसे कुछ पूछो कि क्या खाए थे, भूल जाएंगे कुछ, इनको आज ही कुछ नहीं। ऐसा हालत है, चश्मा सर पे रखा हुआ है, ढूंढ रहे चश्मा किधर है। तो सब मेरे साथ भी होता है। तो ये कलयुग के सिम्टम है। तो अभी इनको क्या समझे, तो इनको ग्रंथ लिख के दे दो बाबा, वरना सब लुप्त हो जाएगा। इसलिए ग्रंथ सब आके, वेद वगैरह सब लिख के, वेद उपनिषद पुराण सब अलग अलग चीज़, महाभारत रामायण सब दिया स्पेसिफिक लिख के, ताकि भाई हम पढ़े, फिर भी पढ़ते नहीं हम। तो ये बताया। तो कलयुग का ये सब सिम्टम हम देख लिए। अभी तो हमको हरि नाम का महिमा के ऊपर चर्चा करना है। तो बताते हैं कि ऐसा जब एक सिचुएशन है तो आप क्या कर सकते हो। अभी कोई व्यक्ति को क्या करने बोलोगे, आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भगवान ने कृपा करके नाम के रूप में आए। बोलते कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में तो बहुत सब हालत खराब है, तो ऐसे में भगवान खुद अवतरित लिए नाम के रूप में, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो जो भगवान का नाम है हमने देखा अभिन्न है, केवल नाम लेना है। नाम में क्या जाता है, कोई पैसा नहीं जा रहा है, मालूम है सबकी हालत खराब है, मंद भाग्य, तो पैसा भी नहीं जाएगा, कुछ टेंशन नहीं, बैठे बैठे किधर भी ले सकते हो, कोई नियम भी नहीं। अभी देखो नाम का और खासियत क्या है कि हम लोग को और श्रद्धा बढ़े। कोई बोलेगा अरे फिर नाम लेने के लिए फिर ना बहुत सारा नियम होगा, वो हमसे होगा नहीं, तो बताते अभी देखो चैतन्य महाप्रभु के मुख से खुद सुनते हम, क्योंकि जो नाम लेके आए हैं, गोलोक केरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, जो गोलोक से, जो एकदम आध्यात्मिक जगत से जो नाम लेके आ रहे, कोई भौतिक जगत का चीज़ नहीं है, उसको लेके आ रहे, ये प्रेम से भर के नाम है, उसमें प्रेम पूरा भर दिया अपना। अब बोलो ये दे देता हूँ सबको, अभी सबको दूंगा एकदम, क्योंकि ऐसी कृपा बहुत जरूरी है। कलयुग में उद्धार करना है तो उनको इजी चीज़ दिया फिर भी लेंगे नहीं, जबरदस्ती देना पड़ेगा। तो अभी आए हैं, अभी क्या बता रहे देखो, अभी शिक्षाष्टकम में उनका पता है, चेतो दर्पणम मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो क्या बता रहे कि चेतो दर्पणम मार्जनम, ये जो नाम है इससे क्या होगा, जो चित है ना, जो हमारा हृदय में इतना, मन में इतना अनादिकाल से सब गंदगी से भरा हुआ है, पूरा धूल लग जाता है ना, कभी कभी एक रूम बंद रहे बहुत सालों से तो कैसे धूल सब जम जाता है। एक दर्पण में एक आईना होता है, जो शीशा होता है, उसमें धूल सब चिपक जाता है। वैसे जो हृदय का जो चित्त का जो दर्पण है, पूरा उसमें धूल लगा हुआ है, अनादिकाल के सब पाप वगैरह से सब ढक गया है। इसलिए हम अपने आप को देख नहीं पा रहे, भगवान को समझ नहीं पा रहे, अविद्या का एक ढक लेयर लग गया है। तो इससे क्या होगा, नाम लेके क्या होगा बताओ आप। हमने बहुत कुछ सुना, पाप वगैरह तो कट जाते हैं, ठीक है,
और क्या है, देखो इसे चित्त की शुद्धि होगी, क्योंकि पाप वगैरह कटना ये हमारा गोल नहीं है। नाम क्यों ले रहे हैं, हमें पता रहना चाहिए कि इसके लिए कि किस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं। तो उसमें बताते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम, इस नाम लेंगे ना तो हृदय की शुद्धिकरण होगा, चित्त शुद्ध होगा, ये दर्पण साफ होगा, और साफ होते जाएगा। जब एक बार साफ हो जाए तो हम अपने आप को वास्तविक तौर पे हम अपने आप का दर्शन कर सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। चेतो दर्पणम मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। दावाग्नि मतलब बोलते जंगल में आग लगी है, एकदम फॉरेस्ट फायर बोलते हैं ना, कोई आग लगाता नहीं है जंगल में, अपने आप कभी कभी आग लग जाती, दावाग्नि। वो इतना डेंजर रहती है कि कोई आप एम्बुलेंस को बुलाओ, फायर ब्रिगेड को बुलाओ, या कोई आप खुद से बाल्टी से पानी बुझाओ, नहीं बुझेगा, क्योंकि ये ऐसी आगे अपने आप लगेगी, कुछ ना कुछ पेड़ आपस में घस के गिर जाए, चिंगारी से आग लग जाएगी, और ऐसा फैलती है पूरा जंगल पूरा राख बन जाता है। ये कैसे रुक सकता है, एक ही चांस से, आप कितने फायर ब्रिगेड को बुलाओ नहीं बुझेगा, कैपेसिटी नहीं है। खाली अगर कृपा हो गई भगवान की, बारिश हो गई जोर से, तब ये दावाग्नि बुझेगी। तो बोलते हैं जो दावाग्नि लगी हुई है, जो संसार की सब दावा, ये सब भवसागर में सब मर रहे, एकदम हालत खराब है, ये जो सब जल रहे एकदम माया के कारण में, सब दुख में एकदम जल रहे, दावाग्नि के समान इसे कंपेयर किया है। तो बता रहे कि दावाग्नि निर्वापणम, तो जो दावाग्नि, जो महादावाग्नि जो लगी हुई है हम सबके अंदर आग, तो ये इसको शांत कर देगा, बुझा देगा। कैसे, ये नाम की कृपा से। जैसा बारिश होती है ना भगवान की, वैसे नाम की अमृत की वर्षा होती है, तब हम लोग को अंदर से शांत लगता है, तब हम अपने वास्तविकता में जीव आनंद की अनुभूति कर सकता है। जो एकदम संसार में जो हालत खराब है सबकी, तो वो एक ग्लिम्स मिलेगा। जब भी नाम कोई जपे तो तुरंत उसको आनंद की अनुभूति होती है, और सब ने जो जप रहा है उसको अनुभूति डेफिनेटली हुई होगी, वरना कोई व्यक्ति ऐसे ही जपेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो फायदा है। तो बोलते भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयो कैरव चंद्रिका वितरणम। खाली बुझाता नहीं है, अभी चलो बुझा के आग तो बुझ गया, लेकिन फिर भी कुछ और ठंडक भी चाहिए। बुझ जाना ठीक है, आग चले गए, लेकिन कुछ ठंडक तो मिले, एक्स्ट्रा ठंडक। तो बोलते श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। जैसे चंद्र रहता है ना, चंद्र, उसकी जो चंद्र की रोशनी जो होती है वो एकदम शीतल लगती है, एकदम हाँ, कूलिंग इफेक्ट देती है। तो वैसे ही ये जब भी नाम जब हृदय में अवतरित होता है, हम नाम लेते हैं, तो ये एकदम एक सूदिंग, एकदम ठंडक लगता है। जैसे अभी कैसे अंधकार में हम फंसे हुए, एक अविद्या का एक अंधकार में हम फंसे, जब भी ये श्रेय चंद्रिका वितरणम, तो एक नाम का एक उजाला, एक प्रकाश जब भी हृदय में सब आता है, तो ये इसको कंपेयर कैसे किया नाम को, ये चंद्रमा से, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। तो चंद्र के समान ये चंद्रिका नेक्टर अमृत की वर्षा करता है और रोशनी देता है। तो लेकिन ये भौतिक चंद्रमा नहीं, बोलते कोटि कोटि चंद्र से ज़्यादा इसका प्रभाव है। और यहाँ के चंद्र कैसे दाग हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा पूर्ण चंद्र रहता है और इसमें दाग नहीं है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम, बोलते सभी पूरा ज्ञान अपने आप। देखो भक्ति हमने जब भी पिछली बार देखा, तो भक्ति का हमने चर्चा किया, तो उसमें बताया कि एक मुख्य चीज़, एक अच्छा श्लोक है कि भक्ति करके अलग से कोई ज्ञान और वैराग्य अर्जित करने की ज़रूरत नहीं है। कोई बोले अगर बाकी सब मार्ग में कि आप मन पे कंट्रोल करो, ये करो, भक्ति में ऐसा नहीं है। आप भक्ति करना शुरू करो, ऐसा नहीं कि पहले ज्ञान अर्जित कर लो, पहले संसार से वैराग्य आ जाए, फिर आप भक्ति कर सकते हो, फिर आप भगवान का नाम ले सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अभी तो यही बात हो गई कि डॉक्टर के पास आप जा रहे हो, बोले डॉक्टर मेरा इलाज कर दो, डॉक्टर बोले नहीं पहले ठीक हो के आना, कोई बोले पहले ठीक हो के आना, बोले अरे मैं ठीक होने तो आपके पास आ रहा हूँ। तो वैसे भक्ति हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये सब चीज़ से छुटकारा पाने के लिए। तो अभी कोई बोले कि मन पे कंट्रोल कर लो, ये कर लो, ज्ञान अर्जित कर लो, वैराग्य संसार से लाओ, फिर ही आप भक्ति कर सकते हो, तो ऐसा नहीं होता। भक्ति करके सब आएगा। तो बताते हैं कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। तो बताते हैं जो भक्ति है ना, भक्ति का साइड इफेक्ट ज्ञान और वैराग्य है। भक्ति करके ज्ञान और वैराग्य अपने आप आएगा, कोई इसको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो
कि अभी नाम हम भगवान का लेते अपने आप। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम, अपने आप सब विद्या वगैरह कोई अलग से अर्जित करने की जरूरत नहीं। विद्या का ये सब सार है, अपने आप सब अंदर आपको एसेंस सब सार आ जाएगा। और आनंदाम बुद्धि वर्धनम, और प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, आनंद की अनुभूति होगी। और ऐसा आनंद नहीं जैसे संसार में कुछ आपको करके आनंद मिलता है और बाद में फिर से वो चीज़ करो तो आनंद और कम। जैसे रसगुल्ला का फिर से एग्जांपल लेते हैं, मेरे को कुछ मेरा फेवरेट अगर कुछ है, रसगुल्ला अच्छा लगता है, मैं खाया, हाँ हाँ बहुत अच्छा लगा, कोई भी एक और खा लो, हाँ ठीक है खाया, हाँ हाँ बहुत अच्छा है, फिर से एक और खा लो, हाँ अच्छा है, एक और खा लो, फिर हाँ हाँ नहीं बस अभी बस हो गया, बोलते नहीं नहीं खाओ ना खाओ ना, खा रहे हो तो जितना आप खाते रहोगे पहली बार जो आनंद आता है वो दूसरी बार थोड़ा कम आएगा, तीसरी बार और थोड़ा कम आएगा। एक टाइम पे कोई 10-15 खिला दे तो बोलेगा अरे भाई हटाओ इसको। तो आनंद भौतिक जगत में आनंद कम होता है, आनंद कम हो रहा है क्योंकि ये अशाश्वत है, टेम्पररी है, आभास है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक जगत है उसमें उल्टा है पूरा, एक्चुअली ये उल्टा है, वो सीधा है। तो उसमें क्या होता है, प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, हर स्टेप हर कदम पे आनंद की आनंद वर्धनम, आनंद बढ़ रहा है। आप एक बार जब करो पहले हाँ हाँ क्या आनंद है, दूसरी बार करो और आनंद है, तीसरी बार करो और ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए लोग जब करते रहते, कोई किसका कोई सीमा नहीं है, अरे भाई कितना करना पड़ेगा, नहीं नहीं, वो बोलते कि काश मेरे पास हजारों हजारों मुंह होते नाम जप करने के लिए। जो भक्त लोग को जो नाम में रुचि आ गई है उन लोग ऐसा कहते हैं, नाम का इतना महिमा है। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो कृष्ण का जो संकीर्तनम है इसे परम विजय, कलयुग में इससे अच्छा कोई चीज़ नहीं है। तो देखिए इसका नाम का महिमा ऐसा बता रहे। फिर इसके बाद के श्लोक में क्या बता रहे, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, बोलते भगवान के विभिन्न नाम है, इतने सारे नाम है भगवान के, और भगवान ने अपने सभी नामों में अपनी सब शक्ति झोंक दी है, सब शक्ति झोंक दी है। अच्छा, नाम नामकारी बहुधा निजे सर्वशक्ति, अपना सब अंदर की सब शक्ति डाल दिए। तो इसलिए बोलते हैं भगवान में और भगवान के नाम में कुछ, लेकिन इतना है कि बहुत बार कहते हैं कि भगवान से भी शक्तिशाली भगवान का नाम है। तो अच्छा हाँ, कितने बार ऐसा उदाहरण है, बताया कि भगवान से हरि से बड़ा हरि का नाम, ऐसा कहते हैं ना, तो कैसे कुछ ऐसा उदाहरण दो, ऐसा हरि से बड़ा कैसे हो जाएगा हरि का नाम। तो जैसे अब देखो, जब भी अयोध्या जब भी अपना लीला समाप्त करके जब भी राम जी जा रहे थे तो सभी अपने पार्षद लोग को लेके जा रहे, बोले चलो चलो अभी मैं जा रहा हूँ अपना लीला समाप्त करके भौतिक जगत में जा रहा हूँ अयोध्या ऊपर जो वैकुंठ में हमारा है। तो सबको सब जा रहे थे प्रभु के, सब लोग रेडी हो गए जाने के लिए, हनुमान जी जाने को रेडी नहीं। हनुमान जी बोले ठीक है प्रभु जी। तो बोले अरे तुम नहीं चल रहे हो, तो नहीं मैं क्या करूँगा, वहाँ पे आपका नाम वगैरह कीर्तन तो होता नहीं है। अरे वहाँ पे मैं हूँ ना, नाम ही उनका मैं तो हूँ ना। तो बोलते अरे आपको इधर देखो, आप मेरे को पता है आप तो जाने के लिए बस जा रहे हो, फिर से यहाँ पे कोई कीर्तन करेगा तो इधर आप आ जाओगे तुरंत। हमने पिछली बार देखा ना हम वसामी वैकुंठे, क्या बता रहे नारद जी को भगवान, ना हम वसामी वैकुंठे, अभी जा रहे वैकुंठ में। लेकिन हनुमान जी को पता है वो तो जाने के लिए खाली जा रहे हैं, लेकिन आप असली में वहाँ पे नहीं हो। योगी नाम हृदयेषु हुआ, तो कहाँ पे रहते हो फिर, यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ पे मेरे नाम का मेरे भक्त लोग कीर्तन करते वहाँ पे मैं आता हूँ, वहाँ पे मैं रहता हूँ वास्तविकता में। तो बोले मैं तो यहाँ पे आपके भक्त लोग आज कीर्तन करूँगा, आपके नाम के कीर्तन में लगा रहूँगा, तो आप तो उसमें एक्चुअली हो, यहाँ पे हो। तो देखिए नाम की क्या महिमा है, भगवान खुद बुला रहे, बोलते नहीं आप जाइए, मैं तो इधर ही, नाम में ज़्यादा, आपके नाम में ज़्यादा आनंद है। तो ये महिमा है। तो बताए फिर नाम की महिमा, फिर उसके ऊपर और मतलब इसको और हम लोग भौतिकता में भी समझ सकते हैं। वैसे भगवान के नाम में और भगवान में कोई फ़र्क नहीं। वैसे आप एक एग्जांपल देने के लिए आप भौतिक जगत में भी समझ सकते हो कि नाम का ज़्यादा प्रभाव है, नाम ज़्यादा पावरफुल है व्यक्ति से। कैसे, सपोज अभी कोई व्यक्ति अगर है कभी किधर, अभी कोई प्राइम मिनिस्टर जैसे नरेंद्र मोदी का एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए एग्जांपल के लिए, अब अभी चले गए, उनका नाम इतना है सब जगह, मोदी सब जगह चलता है। अभी कोई वो चले गए किधर एक छोटे जगह पे नाव से किधर कुछ क्रॉस वगैरह कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अभी लगता है जो नौका वाला था बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, पता नहीं उसको कौन है,
कि यही नरेंद्र मोदी कभी देखा नहीं लगता शायद से। अभी सब जा रहे हो, चढ़ रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है और नाव चलाने लग गए आगे, और लगता है ये भी चढ़ने वाले थे और ये चढ़ नहीं पाए, पहले ये नाव चलना चालू कर दिया। तो कोई बोला, अरे भाई रुकाओ रुकाओ रुकाओ, तो बोलते नहीं नहीं फुल हो गया, अभी नहीं जा सकते। तो उसको वो व्यक्ति को पहचाना नहीं, उसको पता नहीं कि ये मोदी है। तो कोई उसको बताया, अरे भाई ये नरेंद्र मोदी है, तब अरे सॉरी। तो देखो पहले व्यक्ति को नहीं पहचाना, तो इसलिए व्यक्ति से बड़ा नाम सुन लिया, अरे मोदी है क्या, तब हाँ। तो भौतिक जगत में भी कि देखो नाम ही से बड़ा नाम है, एक एग्जाम्पल के लिए। तो नाम का इतना प्रभाव है और बहुत अनेक उदाहरण है। एक बार, और नाम का क्या नियम है, हम जब देख रहे थे कि नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सब भगवान ने अपनी शक्ति डाल दिए, और नाम बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल। बोलते हैं कि ये जो नाम लेने में कोई नियम नहीं, कोई काल नियम, कोई ऐसा नहीं कि ये टाइम पे ही करना है या ये जगह पे ही करना है, कुछ अच्छा शुद्ध जगह रहे, या ये टाइम है सुबह ही करना है, ऐसा कुछ नहीं। नियमित स्मरणे, कोई नियम नहीं, नियमित स्मरणे न काल। और बाने बोलते एता कृपा, मतलब इतना आपने कृपा कर दिया भगवान, और फिर भी मेरे से एक इतना मैं अभागी व्यक्ति हूँ कि मुझे आपके नाम में रुचि नहीं है। आप इतना कृपा, अपना सब शक्ति दे दिए और ऊपर से कोई नियम भी नहीं डाल दिया, इतना पावरफुल दे दिया, इतना शक्ति डाल दिए, और बोलते कोई नियम नहीं है, जब करना है करो, जब कोई जगह पे हो आप तभी कर सकते हो, कोई नहीं, रात को सोते सोते करो, कुछ नहा के किया है, जरूरी नहाया नहीं है फिर भी। अभी देखो कोई, अभी वैसे नियम होते, शास्त्र में नियम है कि जो पूजा पाठ, कुछ आरती वगैरह, कोई भी बाकी सब चीज़, ग्रंथ वगैरह पढ़ना, ये सब चीज़ यूजुअली एक स्पेसिफिक टाइम पे कुछ वर्जित जैसे कुछ सूतक लगा हुआ है, या कुछ बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक टाइम है जब भी सूतक या वगैरह कर आप मंदिर में एंट्री नहीं कर सकते हो, आप ग्रंथ वगैरह पढ़ नहीं सकते हो। तो ऐसी चीज़ में नियम है वो सब, लेकिन नाम में कोई नियम नहीं। बोलता भले कि इसमें सूतक लगा या कुछ और कुछ कंडीशन है, लेकिन नाम आप कभी भी कर सकते हो, कभी भी, कोई व्यक्ति रहे, आप नहाए हो नहीं नहाए हो, कुछ इसका नियम नहीं कि सुबह करना है, रात को करना है, कभी भी आप कर सकते हो, कोई जगह पे हो, कुछ नहीं, कुछ टेंशन नहीं, इतना ईजी है नाम। और देखिए, अगर देखे एक तरीके से जो भगवान से कृपालु ज़्यादा भगवान का नाम है। यदि आपको जब दर्शन करना है मंदिर में जाके, तो आप कभी भी दर्शन नहीं कर सकते हो भगवान का दोपहर को थोड़े टाइम के लिए मंदिर बंद रहता है, रात को बंद रहता है, लेकिन नाम देखो आप कभी भी ले सकते हो। और जब भी आप नाम ले रहे हो भगवान का, भले रात हो, बेड पे बैठे हो, रात को नाम ले लो, नहाए नहीं हो, सुबह उठ के एकदम नाम ले लो, भगवान का नाम ले सकते हो। और नाम और नामी में कोई फ़र्क नहीं है, तो भगवान डायरेक्ट तभी मौजूद है आपके सामने, तो मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, भगवान खुद आपके पास आ रहे। तो इतना पावर है भगवान के नाम में। एक ऐसे ही एक इंसिडेंट था महाप्रभु से। महाप्रभु एक लीला कर रहे, बता रहे कि एक बार किसी ने पूछा, महाप्रभु भगवान का नाम मतलब कैसे लेना चाहिए? तो बोलते भगवान का नाम एकदम शुद्धता में लेना चाहिए, नाम सबसे शुद्ध है, तो आपको भी एकदम शुद्ध होके लेना चाहिए, एकदम सब अच्छे से अच्छा शुद्ध मन रख के, एकदम शुद्ध हृदय रख के आपको जप करना चाहिए श्रद्धा से। तो बोले अच्छा। तो एक जन ने पूछा, महाप्रभु यदि हम कभी शौच वगैरह करने गए, बाथरूम वगैरह में कुछ अगर गए, तब हम भगवान का नाम ऐसा बोल सकते हैं मन में, या तो ले सकते हैं? तो महाप्रभु, अरे वो कैसे, बाथरूम में कैसे लोगे भगवान का नाम, इतना शुद्ध है। तब एक छोटा सा कोई बच्चा था 7-8 साल का, गोपाल नाम का, उसने महाप्रभु को बोला, अरे महाप्रभु अच्छा, तभी अगर आप बोल रहे हो नहीं लेना है, अगर वो टाइम पे मेरी मृत्यु हो गई तो, किसी की मृत्यु हो गई तो, और नाम नहीं ले रहा है तो क्या होगा, अंतकाल में नाम नहीं लिया तो? बस इतना बोल दिया, महाप्रभु जाके गले मिल गए उसको और बोल दिया, आज से तुम मेरे शिक्षा गुरु हो। तब से उनका नाम गोपाल गुरु पड़ा है। महाप्रभु ही लीला कर रहे, वो बच्चे से भी उन्होंने बुलवाया कि बताने के लिए कि देखो नाम का कोई नियम नहीं है, कोई व्यक्ति शौच भी कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम ले सकते, नाम दूषित नहीं हो सकता है, बल्कि नाम पवित्र करता है सब चीज़ को। ये नाम का इतना पावर है। तो अनेक लीला यार देखे तो नाम की इतनी महिमा है। बस अभी स्पेसिफिक थोड़ा डिटेल करें कि शास्त्र में बता रहे हैं स्पेसिफिक,
हरे कृष्ण महामंत्र की क्या महिमा है, कलयुग में स्पेसिफिकली बताया गया है। और महाप्रभु खुद ये नाम महामंत्र देने आए थे, तो स्पेसिफिकली बताते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बता रहे हैं जो महामंत्र, फिर बताते इति षोडशक नाम नाम कली कलमश नाशनम। बोलते हैं जो 16 शब्दों का, और 16 मतलब 32 सिलेबल्स, मतलब 32 इसमें अक्षर है और 16 इसमें वर्ड है, एक एक नाम है, 16 नाम है। अभी एग्जैक्टली इति षोडशक नाम नाम स्पेसिफिकली महामंत्र के लिए बात की गई है। आप देखेंगे तो महामंत्र में कितने नाम आते हैं, हरे कृष्णा कृष्णा, आप गिनेंगे तो 16 नाम है। नाम बेसिकली अलग 3 ही है, हरे कृष्णा और राम, लेकिन ये 16 टोटल इसमें नाम है और 32 सिलेबल्स है। कैसे, हरे कृष्णा राम। तो बहुत केयरफुली इसको हमने प्रोनाउंस भी अच्छे से करना है, थोड़ा ट्राई करना है कि हम कभी कोई फास्ट जब करते हैं या कुछ करते हैं तो कभी कभी अच्छे से नहीं ले पाते, तो वो बताते हैं जो हम हरे कृष्ण और जब भी राम लेते हैं तो राम नहीं बोलना है, राम, ये रा और म क्लियरली म। तो ये बताया गया इति षोडशक नाम नाम कली कलमश नाशनम, ये कली के सभी कलमश को नाश कर देता है। महामंत्र का इतना पावर है, देखिए भगवान के सब नाम में इतना पावर है, लेकिन स्पेसिफिकली कोई रिकमेंड किया है ना, अगर शास्त्र में कोई रिकमेंड किया है तो हमें उसे फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ और नाम लोगे तो पाप लग जाएगा, ऐसा तो बहुत सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। लेकिन स्पेसिफिकली कुछ अगर रिकमेंड किया है अगर शास्त्र में, क्योंकि ये युग धर्म है, ये नाम संकीर्तन हरि नाम का बहुत महिमा है, तो महामंत्र का बहुत स्पेसिफिक महिमा है, क्योंकि महाप्रभु ये लेके आए हैं। महाप्रभु में महामंत्र में पूरा प्रेम डाल दिया है। बहुत सारे मंत्र है, लेकिन इसको ही महामंत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इतनी महिमा है। तो एक्चुअली ये युगल मंत्र है, ये नाम हम उसमें भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस श्लोक को पहले कंप्लीट करें। इति षोडशक नाम नाम कली कलमश नाशनम नत्तो परत्र उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। बोलते हैं कि इससे ऊपर भाई कोई उपाय नहीं है। हाथ जोड़ते लास्ट में शास्त्र में बता रहे, देखो इतने सारे श्लोक सब डाल दिए, हरे नाम 3 बार भी बोल दिया, और कोई न कलऊ नास्ति एवं नास्ति सब आप बता दिया। अभी बस मान लो कि नत्तो परत्र उपाय, इससे और बेहतर कोई रास्ता नहीं देगा कलयुग में। प्लीज़ मेरी बात मानो, शास्त्र में ऐसा बता रहे। और सर्व वेदेषु दृश्यते, ये सभी वेदों का सार है, सभी वेदों का निचोड़ करके एंड में क्या निकलेगा, ये हरे कृष्ण महामंत्र। इतना पावर, कुछ नहीं करने की जरूरत है, ज्ञान वैराग्य सब अपने आप आए, बस श्रद्धा से कोई अगर नाम ले भगवान के महामंत्र का, अगर कि जप करे रोज, तो इसका इतना महिमा है। तो अभी कैसे करना चाहिए, नाम क्या है, तो हम थोड़ा चर्चा करें कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र एक आप माला ले सकते हैं। नाम की बहुत महिमा है, हमने सुना इतना और अपरंपार है। मैं मतलब क्या प्रयास कर रहा हूँ, मुझे भी एक शर्म ही आ रहा है, लेकिन एक है कि एटलीस्ट मेरी शुद्धिकरण हो, और किसी को यदि श्रद्धा आए कि और नाम जप करना शुरू करे तो मैं समझूंगा कि ये प्रयास सफल है। कोई एक व्यक्ति भी अगर जप करना शुरू करे तो बस क्या है, हमें एक माला लेना है, कोई भी एक जगह कोई माला होता है, इसमें 108 वो होते हैं, मणि कहते हैं हम, जो भी, तुम किसका ही माला हो सकता है, नीम का माला है, तुलसी माला है। तुलसी माला के नियम होते हैं, स्टार्टिंग में कोई अगर नया व्यक्ति है तो कोई नॉर्मल माला से शुरू कर सकता है। और उसमें क्या करना है हमें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जप करना है। केवल एक माला आप करते हैं उसमें पूरा 108 कवर हो जाए। तो ऐसे आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप माला करने का प्रयास कीजिए, आपकी जो कैपेसिटी है। एक माला करने में मुश्किल से 7-8 मिनट लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बहुत स्लो भी करे 10 मिनट में हो जाए। तो बस रोज़ अगर आप कभी एक नियम बनाए कि बस आज से मेरे को एक माला करना शुरू करना है, जब भी देखिए कोई नियम का कोई वो नहीं है कि आप सुबह उठ के नहा के ही कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आप ट्रैवलिंग करते करते करो, कोई इसका कोई पैसा ले नहीं रहा है, कोई टैक्स नहीं लग रहा है, कुछ नहीं है। या आप अपना काम कर रहे हो, काम करते करते कोई अपना कुछ किचन में खाना कोई बना रहा है, कोई अपना ड्यूटी कर रहा है, कुछ जॉब जो भी कर रहा है,
अपने मन में महामंत्र लेते रहो और सबसे बेस्ट कीर्तन करते रहो। और नाम का स्पेसिफिकली क्यों महिमा, हम भक्ति का अब तक इतना चर्चा कर रहे थे, पिछले सब हमने देखा वीडियोस में, भक्ति की इतनी महिमा का चर्चा किया। और भक्ति के अंग है बहुत सारे, मेन क्या है उसमें बताते हैं, नवदा भक्ति है, तो उसमें भी सबसे अच्छा कुछ बताओ ना। हम लोग का टेंडेंसी कुछ अच्छा दो ना, इसमें से भी कुछ अच्छा बताओ ना। तो देखो महाप्रभु खुद बता रहे, क्या बता रहे कि जो ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये सब नवदा भक्ति के अंग है, सब बहुत बेस्ट है। ये करके एकदम भक्ति का उदय होगा और हृदय शुद्ध होगा, कृष्ण प्रेम मिलेगा, सबसे बेस्ट है। लेकिन कुछ इसमें से एक बताओ ना महाप्रभु। तो महाप्रभु बताते हैं कि इसमें से भी सबसे बेस्ट नाम संकीर्तन, जो एक अच्छा श्लोक है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन बताते हैं ये सब में से तार, हाँ याद है, बोलते तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, बोलते ये सब में से जो नवदा भक्ति में से तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम लिए पाए प्रेम धन। तो देखिए ये अल्टीमेट गोल बता रहे, नाम हम लोग क्यों ले रहे, क्या हमें पाप हटाना है, क्या कुछ हम पश्चाताप या कुछ प्रायश्चित करने के लिए नाम का सहारा ले रहे, या कुछ पाप हटाने के लिए ले रहे, नहीं, ये सब छोटी मोटी चीज़ें, सब कोई मुक्ति के लिए कर रहा, नहीं, वो सब चीज़ बहुत छोटी है, वैकुंठ जान नहीं, वो सब ठीक है, वो हो जाएगा। इन सबसे अल्टीमेट चीज़ कृष्ण प्रेम, जो अल्टीमेट जो पुरुषार्थ है, पंचम पुरुषार्थ प्रेम पुमर तो महान, जो महाप्रभु देने आए थे। देखिए और किसी युग में ये चीज़ इतना अवेलेबल, साधारण तरीके से इतना हाई लेवल का चीज़ नहीं मिलता है। स्पेसिफिकली महाप्रभु हर कलयुग हर युग में नहीं आते, एक स्वयं भगवान कृष्ण आए थे, वो सोचे कि अरे अभी मैं गीता का तो ज्ञान मैंने दे दिया, इतना थियरी मैंने बता दिया ये सब करना है, लेकिन कलयुग में लोग कितनी सब दुर्गति है, इतना मंदमति है उनकी, कुछ समझेगा नहीं, क्या फॉलो कर पाएंगे। तो बोले ये लोग को थियरी दे दिया, लोग को प्रैक्टिकल बताना पड़ेगा और इजी वे में कुछ देना पड़ेगा। तो बोले मेरे को आना पड़ेगा, तो अभी आए हैं, बोले तो सही कि मेरा भक्ति करो, कैसे करना है, अभी प्रैक्टिकली खुद भक्त के रूप में आए और खुद बता रहे कि भक्ति कैसी करनी है। और पूरे सब जगह नाम का प्रचार किया, हरि नाम का प्रचार किया, सब जगह कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कितने लोगों का उद्धार, कितने लोगों को प्रेम मिला। अल्टीमेट चीज़ जब सबसे, और इतना अनादि बहुत लंबे काल से जो चीज़ नहीं दिया गया था साधारण जीव को, वो देने आए थे। अनार्पितम चरिम चिरात करुणयावतीर्णव कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। बोलते बहुत लंबे काल से जो अर्पित नहीं किया गया था, अनार्पित, ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार अवतरित होते हैं भगवान। सोचिए ब्रह्मा जी का दिन नॉर्मल नहीं है, उसका भी कभी अलग चर्चा करेंगे हम, थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है। किंतु 8000 युग ब्रह्मा जी का 12 घंटा मतलब एक दिन, मतलब 12 घंटे का दिन मतलब कैसा होता है कि जो ये चतुर्युग है, सतयुग से लेके कलयुग, ये ऐसा 1000 बार बीत जाएंगे, तो ब्रह्मा जी का खाली 12 घंटा हो रहा है, वैसे 12 घंटे का रात होता है। तो सोचिए ऐसा 1000 बार ये चतुर्युग, मतलब 8000 युग बीत जाने के बाद ऐसा एक बार इसमें आते हैं भगवान। तो भगवान आए और सबसे टॉप मोस्ट चीज़ देने आए, उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, खुद की ऐसी भक्ति देने आए हैं। तो बहुत साधारण, बहुत इजी वे में हमें मिल रहा है, इसका लाभ उठाए। और कोई बोले ना अरे कुछ इतना है नहीं, कैसे इतना होगा, इतना तो बड़ी बात नहीं, ये बोले थे आप पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वो ऐड आता है ना, जब आप प्रयास करके देखिए, चलो अगर नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना, ट्राई तो कीजिए। लोग क्यों कर रहे, मतलब इसमें इतना पावर है, आपको अच्छा लगेगा डेफिनेटली। हम लोग सब चीज़ करके देख रहे हैं, एक बार इतना सरल मार्ग अपना के देखिए, होगा। और इसके बाद हम अभी नेक्स्ट, अभी तो ऑलरेडी एक अलग वीडियो में हम देखेंगे कि गुरु की क्या महिमा है, कि नाम तो ऐसे ही इतना पावरफुल है, लेकिन जब भी गुरु से हम जब नाम लेते हैं हरि नाम, तो उसमें अलग पावर है, उसमें और महिमा है। ऐसे हम जब भी नाम लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हमारा हृदय शुद्धिकरण होगा, चेतो दर्पणम मार्जनम होगा। लेकिन यदि हमें प्रेम जो अल्टीमेट गोल है, तो गुरु के शरण में रह के यदि हम लोग गुरु के अनुगत्य में
नाम जप करे तो उसकी और महिमा है, तो उसकी चर्चा हम करेंगे अगली बार। तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा प्रयास था, बहुत सारी चीज़ें, तो एक समुद्र का एक बूंद का एक कुछ छोटी चीज़ वर्णन करने का प्रयास किया है। तो कुछ त्रुटि हो गई होगी तो क्षमा करना। और जो भी है सब, जो श्री गुरुदेव और अन्य रसिक वैष्णव से श्रवण किया है उसको मैं प्रयास कर रहा था कि मैं कुछ का वर्णन कर सकूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राधे राधे, जय निताय, हरे कृष्ण।